Hello dear students, this is a problem of JEE Advanced 2023. Probability का प्रॉब्लम है, पढ़ लेते हैं इसको. Consider an experiment of tossing a coin repeatedly until the outcomes of the two consecutive tosses are same. If the probability of a random toss resulting in heads is 1/3, then the probability that experiment stops with head is. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक इवेंट ऐसी है कि उसमें एक टॉस को कॉइन करते हैं और वो इवेंट तब तक चलेगी जब तक दो कॉन्जिक्यूटिव सेम ना आ जाए. दो हेड आ जाए वहीं बंद हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव, दो कॉन्जिक्यूटिव टेल आ जाए एक्सपेरिमेंट वहीं बंद हो जाएगा. तो बोलता है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि लास्ट में हेड आए. ओके, तो जो और एक बात उसने और बोली कि हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/3. इसका मतलब ये कॉइन बायस्ड है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/3. अदरवाइज अगर बायस नहीं होता तो हाफ हेड आने की होती, हाफ टेल आने की होती. लेकिन एक बात क्लियर है कि हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल विल बी 2/3. जो इवेंट्स उसने हमसे बोली हैं कि लास्ट में हेड आना चाहिए एक्सपेरिमेंट, और लास्ट का मतलब उसके पहले भी सेम आना चाहिए. तो ये इवेंट कैसे पॉसिबल हो सकती? एक तो ऐसा हो सकता है कि पहला हेड आ जाए, दूसरा हेड आ जाए, इवेंट स्टॉप हो गया. दो कॉन्जिक्यूटिव सेम आ गए, स्टॉप हो गया. और हमारे फेवरेबल केस में भी आ गया कि लास्ट में क्या आना चाहिए, हेड. अगली इवेंट ऐसे हो सकती है पहला टेल आ जाए, दूसरा हेड आ जाए, फिर हेड आ जाए. अगली इवेंट ऐसे हो सकती है फर्स्ट हेड आ जाए, फर्स्ट टेल, अभी स्टॉप नहीं कर सकते, दोनों सेम नहीं, फिर हेड आ जाए, फिर हेड आ जाए. अगली इवेंट हो सकती है पहला टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर हेड और फिर हेड. अगला क्या हो सकता है, पहला हेड, दूसरा टेल, नेक्स्ट हेड, नेक्स्ट टेल, एंड लास्ट में दो हेड आ जाए. एक इवेंट और क्या हो सकती है, टेल हेड, टेल हेड, टेल और हेड हेड. ओके, ये प्रोसेस कहाँ तक जाने वाला है? ये प्रोसेस जाने वाला है इनफाइनाइट तक. क्लियर हो गया? ये जो इवेंट्स है ना, ये वाली इवेंट, इस इवेंट को नाम दे देते हैं दिस इज इवेंट E1, दिस इवेंट इज E2, दिस इवेंट इज E3, दिस इवेंट इज E4, दिस इवेंट इज E5, दिस इवेंट इज E6. इन इवेंट्स के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? इन इवेंट्स के बारे में हम बोल सकते हैं कि दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब है एक इवेंट होगी तो दूसरी नहीं होगी, दूसरी होगी तो तीसरी नहीं होगी. तो हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आती है तो हम प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं. क्यों ऐड करते हैं पता है? क्योंकि जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं तो हमारी आउटकम की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. एक केस में नहीं हुआ दूसरे में हो सकता है, दूसरे में नहीं हुआ, बोलते हैं ना कि कोशिश करते रहो, कभी ना कभी तो होगा, है ना. तो एक्चुअली दैट इज एडिंग समथिंग टू आवर प्रोबेबिलिटी, इसलिए हम इसमें ऐड करते हैं. ओके, तो डिजायर्ड रिजल्ट आने की जो प्रोबेबिलिटी है उस प्रोबेबिलिटी को क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू इवेंट E1 हो जाए तो पूरा हो जाएगा टास्क, इवेंट E2 हो जाए तो पूरा हो जाएगा, इवेंट E3 हो जाए तो पूरा हो जाएगा. इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है बहुत बड़ा, और ये सब जानने के बावजूद भी बहुत से लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाए होंगे. वो भी ध्यान से देखना तो समझ में आएगा कि ऐसा क्या ट्विस्ट था. मतलब हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ता है जब बात आती है JEE एडवांस की. एंड व्हाट इज फर्स्ट इवेंट? फर्स्ट इवेंट इज हेड हेड, और हेड की प्रोबेबिलिटी 1/3 है. तो दो हेड आ रहे हैं तो मैं बहुत सिंपली लिख देता हूँ 1/3 इंटू 1/3, 1/3 स्क्वायर. दूसरी इवेंट है फर्स्ट हेड, नेक्स्ट, फर्स्ट टेल, नेक्स्ट हेड, नेक्स्ट हेड. तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 2/3, और दो हेड है 1/3 इंटू 1/3, सीधे लिख देता हूँ 1/3 स्क्वायर. नेक्स्ट क्या होगा,
हेड टेल हेड हेड, अब सीधे लिख देते हैं, एक टेल आया है तो 2/3 प्रोबेबिलिटी है, और 3 हेड आए हैं तो 1/3 टू द पावर 3। फिर नेक्स्ट जो इवेंट हो रहे हैं उसमें 2 टेल हैं और 3 हेड हैं, मतलब 2 टेल 2/3 इंटू 2/3 और 3 हेड है मतलब 1/3 टू द पावर 3। जो नेक्स्ट इवेंट आ रही, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 तक तो दिया। फिफ्थ इवेंट में क्या था, फिफ्थ इवेंट में 2 टेल थे और वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/3 स्क्वायर, एंड देर आर 4 हेड्स मतलब 1/3 टू द पावर 4। क्लियर? इसमें 5 टर्म्स थे, इसमें 6 टर्म्स आ रहे हैं, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2 टर्म्स आ रहे हैं, क्योंकि 2 से इवेंट स्टार्ट हो रहे हैं, प्रोसेस गोइंग टिल इन्फिनिटी। अब लोगों को पहले ही ऑब्जर्व करना चाहिए था। यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, क्योंकि सबको लगता है कि जीपी होगी और जीपी है, लेकिन जब इनका रेशियो निकालोगे ना और इसका रेशियो निकालोगे, सेम नहीं आ रहा है। फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो आ रहा है 2/3 और सेकेंड और थर्ड का रेशियो आ रहा है दैट इज 1/3। अब लोग यहाँ पे फंसे, तो ये बात हमें पहले ही प्लान करके चलनी चाहिए। तो मैं इसको बहुत इजीली सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ, ये जो हेड लिखे हैं ना, इनको ऐसे लिख देता हूँ, हेड स्क्वायर। दूसरा क्या था, टेल इंटू हेड स्क्वायर। तीसरा क्या था, दूसरा टेल इंटू हेड स्क्वायर। तीसरा था टेल इंटू हेड क्यूब, राइट। चौथा क्या था, टेल स्क्वायर इंटू हेड क्यूब। नेक्स्ट क्या था, मतलब कितनी हो गई, 1 2 3 4। फिफ्थ इवेंट में 2 टेल थे, तो टेल स्क्वायर और हेड कितने थे, 4 थे। नेक्स्ट इवेंट अगर 6 देखते हैं तो 3 टेल हैं और हेड कितने, 4 ही हैं। तो अब पैटर्न देखना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब सारे देखो तो पैटर्न दिखेगा एक्चुअली क्या है। अब अगर पैटर्न देखते हैं तो ये दिख रहा है कि फर्स्ट वाले के बाद थर्ड वाला और थर्ड वाले के बाद फिफ्थ वाला। और अगर मैं एक और इतने समझ में आता है, फर्स्ट थर्ड और सिक्स्थ, इसमें जो कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। फर्स्ट एच स्क्वायर था, थर्ड एच स्क्वायर इंटू टी एच था, और नेक्स्ट में एच स्क्वायर इंटू टी एच स्क्वायर आ रहा है। मतलब एक जीपी तो हमें ये दिख रही, ठीक है ना। एक जीपी और देखते हैं, एक जीपी अलग अलग यहाँ पर आ रहे हैं, ये वाले, ये सेकेंड टर्म था, ये फोर्थ था और ये वाला सिक्स था। तो सेकेंड और फोर्थ का कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, दैट इज टी एच। और फोर्थ और सिक्स का कितना आ रहा है, वो भी टी एच आ रहा है। फर्स्ट और थर्ड का भी टी एच आ रहा था, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड का सेम नहीं आ रहा था। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 जीपी में ब्रेक कर लेते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं, बाद में वैल्यूज पुट कर देंगे। तो फर्स्ट जीपी बनेगी आकर के एच स्क्वायर, इसके बाद थर्ड टर्म टी एच क्यूब, इसके बाद थर्ड के बाद फिफ्थ टर्म अगर चेक करेंगे तो दैट इज टी स्क्वायर एस टू द पावर 4, राइट। एक हमारे पास ये जीपी आ गई। एंड जो दूसरी वाली आ रही है ना, इवन प्लेसेस वाली, टी एच स्क्वायर, अगला टी स्क्वायर एच क्यूब, और अगला टी क्यूब एस टू द पावर 4, एक ही आ रहा है, ठीक है ना। इसका कॉमन रेशियो टी एच है, इसका भी कॉमन रेशियो टी एच है। फर्स्ट टर्म डिफरेंट आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम आ रहा है, और इसीलिए दोनों का रिजल्ट भी सेम आएगा। तो जीपी का सम कितना आता है, इनफाइनाइट जीपी, दैट इज कन्वर्जिंग ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। इस रिजल्ट का यूज करते हैं। अब इस रिजल्ट का यूज करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, फर्स्ट टर्म कितना था, एच स्क्वायर, कॉमन रेशियो कितना था, टी एच। ये तो फर्स्ट जीपी का सम आ गया। सेकेंड जीपी का फर्स्ट टर्म कितना था, टी एच स्क्वायर, कॉमन रेशियो दोनों का सेम था, टी एच था, तो 1/1 माइनस टी एच। ओके, यहाँ तक की सारी बात समझ में आ गई। बेस दोनों में कॉमन आ रहा है, तो नीचे वही लिख देते हैं 1 माइनस टी एच। ऊपर आएगा एच स्क्वायर प्लस टी एच स्क्वायर।
उसमें से भी एच स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर एच स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस टी इंटू एच स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब टी का मतलब था टेल आने की प्रोबेबिलिटी, एच का मतलब था हेड आने की प्रोबेबिलिटी। इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, राइट। तो 1 प्लस टेल आने की प्रोबेबिलिटी थी दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 3 और हेड आने की प्रोबेबिलिटी थी 1/3 स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी एच, और 1 माइनस टी एच का मतलब है 2 डिवाइडेड बाई 9। क्लियर। और सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस 2/3 इज 5/3 इंटू 1/9 डिवाइडेड बाई 7/9। तो कुछ कैंसिलेशन हो रहे हैं, ये 9 कैंसिल हो रहा है, राइट। अब ये 9 कैंसिल होगा तो रिजल्ट कितना आ गया, 3 इंटू 7 21, ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा 21 एंड 5 डिवाइडेड बाई 21 is the probability and hence answer B part is correct. ओके जिसने भी इस बात को ऑब्जर्व नहीं किया, फोकस नहीं किया कि जीपी कैसी कैसी बन रही है, उसको सब कुछ आते हुए भी क्वेश्चन गड़बड़ हो गया होगा। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर।